हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सुबह ही मैंने आज एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको चॉइस फिलिंग जो हमारे पास राउंड 1 काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है फॉर योर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड योर एडमिशन टू द कॉलेज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपके क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर योर एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग योर फिजिकल रिपोर्टिंग, वरना तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है या फिर आपकी जो सीट है वो कन्फर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको क्रूशियली लेके ही जाने हैं और कौन से आप बाद में सर्टिफिकेट्स जो हैं सबमिट कर सकते हो एंड उसका क्या इफेक्ट होगा अगर आपने वो सबमिट नहीं किए ड्यूरिंग योर एमबीबीएस। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी जो कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो पाए एंड ऑल्सो फॉर माई मोटिवेशन ताकि मैं रेगुलरली वीडियोज़ बनाती रहूँ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हो, आई रिप्लाई सून। ओके, तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे पास जो राउंड 1 है काउंसलिंग का वो हो चुका है। उसकी हमारे पास 21 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन थी। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो है 6 अगस्त को हमारे पास एक्सपेक्टेड है रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास फिजिकल रिपोर्टिंग हमारे पास शुरू हो जाएगी जो कि एक्सपेक्टेड है 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। ठीक है, क्योंकि 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक हमारे पास जो BFUHS है और MCC है उन्होंने हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट्स बताई हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड राउंड। तो हमारे पास 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक ही हमारे पास एक्सपेक्टेड है फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम। ओके, बाकी हमारे पास जो BFUHS हमारे पास जो साइट है वहाँ पे हमारे पास अपडेट आ जाएगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग कौन कौन से डेट्स को है और उसका जो रेगुलर मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा मैं साथ के साथ कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी या फिर आपके लिए उसके लिए वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, तो अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस रिजल्ट के बाद। तो अब जो आफ्टर योर सीट अलॉटमेंट जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो है फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज। जो भी आपका कॉलेज अलॉट होगा आपको इन द रिजल्ट ऑफ राउंड 1 वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एज वेल द फी पेमेंट एज वेल एज द फी पेमेंट ताकि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने ही जाने हैं ड्यूरिंग योर फिजिकल रिपोर्टिंग जो कि क्रूशियल है और जो आप सबमिट कर सकते हो लेटर ऑन। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। तो स्टार्टिंग द वीडियो मस्ट कैरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ ही साथ फोटो कॉपीज़ चाहिए। ये मैं आप सबको बता दूँ कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट होते हैं आपके मेडिकल कॉलेजेस में। प्रॉपर फोल्डर आपको लेके जाना है क्योंकि वो वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे और आफ्टर 5.5 ईयर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको बीच में कोई काम आता है, फॉर एग्जांपल मतलब पासपोर्ट का काम आता है, तभी जाके मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तब जाके वो आपको वापस मिल सकते हैं, वरना विद इन द फर्स्ट ईयर तो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट्स आपके वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। जब आपकी सीट अलॉट होगी तो आपके एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको दिखेगा साइट पे, उसको आपको साथ के साथ ही आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है MCC की या BFUHS की साइट पे। अगर आप ये नहीं लेके जाओगे तो आपको सीट अलॉट ही नहीं होगी। ठीक है, नीट UG का एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपना स्कोर कार्ड लेके जाना है, क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। किसके लिए, उससे आपका एज और उसका आपका नेम जो है वहाँ से वेरीफाई होगा। जो नेम आपका 10th की मार्कशीट पे है वही आपका MBBS थ्रू आउट MBBS चलेगा। 12th की मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल वाली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन चेक होता है वहाँ पे कि आप PCB स्टूडेंट हो या नहीं हो। अगर आप PCB स्टूडेंट नहीं हो तो आप पहली बात तो आप पेपर ही नहीं दे सकते और सीट अलॉट भी नहीं कर सकते। अगर आप बायोटेक स्टूडेंट हो तब आप नीट दे सकते हो। तो आपको लेके जाना है 12th की मार्कशीट ताकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक हो पाए। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, वोटर ID लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, मतलब आपका ID प्रूफ चाहिए वहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कैटेगरी में काउंसलिंग अप्लाई की है, फॉर एग्जांपल SC कैटेगरी या फिर आप स्टेट टेरिटरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से, EWS से, PWD हमारे पास डिसेबिलिटी कैटेगरी से आपने भरा है तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट फॉर्मेट में हमारे पास सर्टिफिकेट होने चाहिए और ये सारे सर्टिफिकेट रिन्यू होते हैं एवरी ईयर। तो आपको अगर आपने सीट विद इन किसी कैटेगरी में भरी है तो आपको 2025 का जो हमारे पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वही लेके जाना पड़ेगा, वरना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपने स्टेट कोटा में से ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई नहीं किया है, स्टेट कोटा में अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल पंजाब, तो आपका पंजाब का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है, 6 to 8 आपके पास होनी चाहिए। रीसेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए, आपका फेस उससे मिलना चाहिए। और कुछ जो फोटोग्राफ्स होती हैं उनके पीछे आपका नेम और एज भी मैंशन होती है, बर्थ डेट मैंशन कर देते हैं। तो
प्रेफर कीजिएगा कि आप वही फ़ोटोज़ निकलवा लें, ठीक है। ऑल्सो प्रेफर कि आपने जो नीट के एडमिट कार्ड में आपकी जो फ़ोटो है वही फ़ोटो आप लेके जाएं, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, अपना सीट कंफर्मेशन लेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेट और प्राइवेट कॉलेजेस पहले ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता था, आप बाद में सबमिट कर सकते थे, बट आजकल रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, वरना आपको जो सीट कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने लास्ट स्कूल से मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप +2 से हो तो +2 आपने किसी स्कूल में की है तो उस स्कूल से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, आप लेके आइएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबमिट हो जाएंगे कॉलेज पे। 4 to 5 फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट की। ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए, 4 to 5 डॉक्यूमेंट कॉपीज़ आपको चाहिए, ताकि आप वो बाद में संभाल के रख सको, या फिर अगर वहाँ पे नीड होगी तो आप वो लेके जा सकते हो, ठीक है। एक ग्लू होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो फ़ोटोज़ आपको लगानी पड़ती हैं किसी शीट पर, जो पेपर पर वो देते हैं, तो वहाँ पर आपको जल्दी में नहीं मिलेगी, बहुत बच्चे होंगे, पैनिक कर जाओगे, तो ग्लू साथ में लेके जाएँ, एक पेन साथ में लेके जाएँ। ऑल्सो टेक अ स्टेपलाइजर, ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकें, ठीक है। अब बात आ गई डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर सकते हो लेटर ऑन, बाद में ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर या फिर फ्यू वीक्स में आप सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले गैप सर्टिफिकेट ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर ड्रॉपर स्टूडेंट्स ने +2 के बाद 1 साल का 2 साल का ड्रॉप लिया है तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा विद इन देयर फर्स्ट ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर में सबमिट नहीं करोगे तो क्या होगा, मेरे साथ हुआ था आपको 11th का सर्टिफिकेट और जो गैप सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है, ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर आपको सबमिट करना होता है। ओरिजिनल का मतलब है कि वैसे तो वो फोटो कॉपी होगी, पर उस पर जो साइन है वो ओरिजिनल चाहिए आपके प्रिंसिपल ऑफिस से, ताकि वो ओरिजिनल ही माना जाए। मैंने अपने सबमिट किया था, वो फोटोकॉपी थी, उसके ऊपर प्रिंसिपल के साइन भी मतलब फोटोकॉपीड वाले थे, तो उन्होंने वो माना ही नहीं था। मेरा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था वो लेट इशू हुआ था एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स, हफ्ते बाद आया था। तो ये लोग पहले नहीं बताते हैं, जब आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा ना तब आपको पता चलेगा कि आपका कोई सर्टिफिकेट मिसिंग है, या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट आपने फोटोकॉपी सबमिट किया है और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट करना था सबमिट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको विद इन फर्स्ट ईयर सबमिट करना पड़ेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने अपने 11th का सर्टिफिकेट सबमिट फोटोकॉपी की थी, मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, तो मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना था, और उन्होंने बोला था कि जो प्रिंसिपल तब थे जब मैं 11th कर रही थी उन्हीं के साइन चाहिए ओरिजिनल। और जब मैं अपने स्कूल में गई सर्टिफिकेट लेने तो वो प्रिंसिपल चेंज हो चुके थे, तो मेरे को प्रिंसिपल का एड्रेस लेके वहाँ पे जाना पड़ा, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी निकलवा के उनके साइन करवा के लाने पड़े। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चाहिए ही चाहिए गैप सर्टिफिकेट और अपना 11th का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस हमारे पास मांगते हैं, विद इन फ्यू वीक्स आप सबमिट कर सकते हो। स्कूल से ही लेना पड़ेगा जो आपने लास्ट स्कूल से क्लास 12th पास की है, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट हमारे पास पहले रिटर्न फॉर्म में होता था, अब हमारे पास ऑनलाइन सबमिशन होती है आफ्टर ज्वाइनिंग विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द कॉलेज ड्यूरिंग योर फाउंडेशन कोर्स, ओके। बॉन्ड एग्रीमेंट, अब 2025 वाले बच्चों के लिए बॉन्ड लग चुका है फॉर द 2 ईयर्स, तो आपको बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ये न्यूली ऐड हुआ है, इसका जो ओरिएंटेशन है वो आपको वहीं पे दिया जाएगा ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन सबमिशन है या फिर हमारे पास रिटर्न में आपको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। बाकी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके रिलेटेड मैं जल्द सी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पहले जो कॉलेजेस थे वहाँ पे मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना होता था, आपको पहले ही चेक करवा के जाना होता था, मेडिकल फिटनेस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था। बट अब क्या होने लग गया है, जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन हो रही है वहीं पे हॉस्पिटल्स में आपका जो मेडिकल फिटनेस हमारे पास चेकअप होता है, हर एक चेकअप किया जाता है, आई ईयर आपकी बॉडी मतलब सब कुछ चेक होता है मेडिकली, तो वहाँ पर आपको साइन करवाने होते हैं वेरियस टीचर्स के वेरियस डिपार्टमेंट्स में से, ठीक है। तो आप डन फिजिकली वहाँ पर होता है ड्यूरिंग योर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो अब जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे पास बच्चों के लिए जो आपको मेंटेन करके रखने हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज रिपोर्टिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करके चले कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सही हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। कॉलेज रिपोर्टिंग पोर्टल को बार बार चेक करें, रेगुलर अपडेट्स के लिए MCC और BIFHS की वेबसाइट पे भी जाते रहें, ठीक है। एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ और एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ और एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपीज़ नहीं हुई तो वहाँ पे निकलवानी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हैं, आप जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उस एरिया में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको शॉप्स मिले ना मिले तो पहले से ही एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ और फोटो कॉपीज़ लेके चले, ठीक है। प्रॉपर फोल्डर में लेके चलें ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो पाए और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सेफली रहें, ठीक है। डोंट पैनिक, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारा काम होगा, बट स्टिल डोंट पैनिक, अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाएं ताकि आप लोग सारा जो प्रोसेस है वो इजीली कर सकें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं रेगुलरली आपको अपडेट करती रहूँ रिगार्डिंग द नीट काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। दिस वॉज ऑल, थैंक यू।